ओके चलिए, मंडे मॉर्निंग गैप अप, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी में थोड़ा जुझारूपन कायम है, लेकिन निफ्टी आईटी की याद के साथ चलते हैं, एक काम करते हैं बड़ी स्क्रीन पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। और देखिए, एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि आज थोड़ा बंधन बैंक भी मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। हालांकि नंबर्स खराब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी में अच्छे मूव्स रहे थे, तो वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। और उसके अलावा रिलायंस, जहाँ पर इस हफ्ते सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे। ये हफ्ता बहुत बड़ा है एक्चुअली मार्केट के लिए। आर्ग्यूएबली बिगेस्ट वीक, 40% वेट निफ्टी का इस हफ्ते नंबर्स डिक्लेयर करने वाले। चलिए, फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। अब 32-33 पॉइंट ऊपर, करीब करीब 19,600। ये क्या हुआ? ये बेसिकली वो जो 30 पॉइंट की सेटलमेंट थी ना, फ्राइडे का हाई था 19,595, हम वहीं बंद हुए हैं। फ्राइडे को वहीं बंद हुआ था, तो टेक्निकली मार्केट फ्लैट खुला है और कुछ नहीं है यहाँ पर। निफ्टी बैंक करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर खुला है 44,891 पर। और निफ्टी आईटी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, करीब करीब 0.1%, 4% की रैली फ्राइडे को हुई, तो ध्यान रखिएगा। मिड कैप में अच्छी शुरुआत है, ये फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा मेरे ख्याल से, 1/3%। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर एज वेल, 11,400 के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स, 2/3% की तेजी यहाँ पर। मुझे लग रहा है आज शायद मिड कैप तो स्मॉल कैप में मार्केट में थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनेगा यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1750 एडवांसिंग स्टॉक्स, सिर्फ 350 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। तो ये अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्राइडे को लॉन्ग किया था तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर हम हैं इस समय, 19,600 के आसपास। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेजी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर नजर आएगी। बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस देखेंगे, फिर निफ्टी का हीट मैप लेकर आएंगे। जरा ऑटो इंडेक्स करीब करीब 0.25% ऊपर इस समय, एग्जैक्ट 0.25% ऊपर एक्चुअली। उसके बाद एफएमसीजी देखते हैं 1/3% ऊपर एफएमसीजी इंडेक्स। फिर नेक्स्ट आएगा मेटल्स में करीब करीब 1/3% की तेजी आपको दिखाई देगी। फार्मा भी करीब करीब 1/3% ऊपर, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। कैपिटल गुड्स और एक बार जरा फाइनेंशियल सर्विसेज और देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट है। कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट और देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स 0.5, रियल एस्टेट देख लेते हैं। एक बार जो हमारे दो बड़े स्टॉक्स थे वो देखते हैं, फिर निफ्टी का हीट मैप पर आएंगे। एक बार पहले बंधन बैंक फायर करिए और उसके बाद आप फायर करिए करूर वैश्य बैंक। ये दोनों स्टॉक्स फायर करिए। बंधन बैंक करीब करीब 3% नीचे खुला है, लेकिन देखते हैं यहाँ से क्या मूव बनता है। और उसके अलावा करूर वैश्य बैंक करीब करीब 5% ऊपर। अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और निफ्टी के हीट मैप में देखते हैं कहाँ पर तेजी, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर पावर ग्रिड, ये शायद आशीष की टीम में भी था, शायद 1.5% का मूव यहाँ पर। अच्छे अपडेट्स थे यहाँ पर। डिलीवरी बाइंग बहुत हुई थी फ्राइडे को। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स में बाइंग है, अदानी पोर्ट्स में बाइंग, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ी सी बाइंग। फार्मा स्टॉक्स में डीवीज और सिप्ला दोनों चमक रहे हैं इस समय। अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय ग्रीन में। मार्केट अब थोड़ा नीचे आया, लेकिन देखिए सिर्फ अब 8-10 पॉइंट ऊपर रह गया है निफ्टी। लार्सन एंड ट्यूब्रो और मारुति, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको तेजी दिखाई देगी। नीचे क्या है? ओएनजीसी जो विंडफॉल टैक्स वापस लगा, इसका इंपैक्ट यहाँ पर आया। इन्फोसिस करीब करीब 0.5% नीचे। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक। आज आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। 4% की रैली के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा हो। कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ है यहाँ पर? मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा। हाँ, ये देखिए फ्लैट है, ना कुछ ज्यादा तेजी ना कुछ मंदी। अदानी एंटरप्राइजेस, कोई खास न्यूज फ्लो है नहीं, एक्सेप्ट वो जो धारावी का प्रोजेक्ट था वो फाइनली इनको मिल गया, तो उसका एक अप्रूवल आया था। लेकिन ये इस समय के निफ्टी के हीट मैप रिजल्ट इंपैक्ट देख लेते हैं और फिर ब्यूरो के पास चलेंगे और जानेंगे एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है वहाँ पर। ये रिजल्ट इंपैक्ट, बंधन बैंक 2% नीचे, एवेन्यू सुपरमार्ट 2% नीचे, जस्ट डायल नंबर्स ठीक ठाक थे, 4% नीचे। सीसीएल प्रोडक्ट्स, अभी इनकी मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, करीब करीब 3% नीचे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स वीक थे। रैलिस इंडिया और केशोराम, यहाँ पर इस समय आपको थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देगा। लेकिन चलते हैं वीरू के पास वापस और जानते हैं एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीरू जी अनुज, यहाँ पे डेरिवेटिव्स में आज थोड़ा सा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और से तेजी है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्रॉस कॉम्बिनेशन है। टॉप गेनर्स में शामिल है मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग 1.5% ऊपर, करीब 13 रुपए की मजबूती यहाँ पे 960। ये ट्रेड्स मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे को क्लोज में ट्रेड लिया गया था और इनफैक्ट ओपनिंग में आशीष ने इस ट्रेड को रिकमेंड किया था। 959 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लगभग 7% ऊपर। मेट्रोपोलिस, इसने लास्ट टू लास्ट वीक अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन किया था, आज करीब 7% ऊपर। और उसके बाद पावर ग्रिड, बजाज ऑटो 5902 पे एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके 43 रुपए ऊपर आके ट्रेड करता हुआ।
और ब्रिटानिया डूइंग वेल 5172 मेरे ख्याल से 39 रुपए के इजाफे के साथ इसकी करियर की ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। और दिवीज लैब और मारुति 9648 पे हल्का सा पुल बैक जनरेट करता हुआ। बैक फुट पे क्या है एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे बैक फुट पे जो स्टॉक्स हैं उसमें कंटेनर कॉर्प है, ONGC आई मीन ये सरप्राइज पैकेज नहीं है कंप्लीटली, अगर आप देखें तो शायद रुझानों के मुताबिक और विंडफॉल टैक्स की वापसी के बाद ONGC में ये मूव एक्सपेक्टेड था। TCS बैकफुट पे थोड़ा कूलिंग ऑफ है, आई मीन फ्राइडे के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हिंडाल्को, HDFC लाइफ, भारतीय टेली कुछ और काउंटर्स जो कि बैकफुट पे हैं। सेम इज द केस विद HDFC बैंक लगभग 4 रुपए नीचे। बट बैंक निफ्टी अनुज जुझारूपन पूरा कायम है, एक डिप आया लेकिन उस 20 डे की ट्रैजेक्टरी से अपने आप को एक सुरक्षित डिफरेंशियल बना के अब तक ट्रेड करता हुआ। अनुज